छोड़ा सा। सेकंड वाले का रेगुलेटरी हार्मोन शायद। नहीं, पहला वाला सुनो ना। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स, और ये कंट्रोल करते हैं आपके एडिनो हाइपोफाइसिस को। तो इधर क्या होगा? अभी लास्ट वाला सीधा, अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि हाइपोथैलेमस में से जो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करते हैं। तो अब यहाँ देखो, एडिनो हाइपोफाइसिस को ही हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इधर पोस्टीरियर है, इधर पोस्टीरियर, इधर पोस्टीरियर है, सिर्फ इधर एंटीरियर है। तो सीधा आंसर मिला आपको, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट यू शुड नो ऑल द थिंग्स। हाइपोथैलेमस में से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ से पास होंगे? फिर उनके जो एक्सॉन्स है, दैट विल बी ए मतलब एक्सॉन्स रिलीज फ्रॉम देयर बी। बी मतलब एक्सॉन एंडिंग्स या नर्व एंडिंग्स बोल सकते हैं हम लोग। देन दे रीच पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑफ कोर्स कहाँ पहुंचते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और जो नर्वस सिस्टम होता है वहां पे, आई मीन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। याद आया? हाँ बच्चों। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या है करेक्ट आंसर? इट विल बी योर ऑप्शन 4। क्लियर है? समझ में आया? लिखा ये आप लोगों ने? भूमि, डिड यू राइट द सेम ऑप्शन? No, sir, it was wrong. अरे पिट्यूटरी ग्लैंड का और हाइपोथैलेमस मतलब का इसमें ऑप्शंस बहुत सिमिलर थे ना, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। लास्ट वाला ऑप्शन एक ही तो है, देखो इधर क्या है। सर पोस्टीरियर और एंटीरियर में कंफ्यूजन था थोड़े, इसलिए। पोस्टीरियर तो वो ब्लड सर्कुलेशन से कंट्रोल नहीं होता, याद है ना आप लोगों को? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सर्कुलेशन से कंट्रोल नहीं किया जाता, वो तो डायरेक्ट वो न्यूरॉन आ जाते हैं। एंड देन देयर आर 3 हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो आपका एडीएच है, फिर आपका कौन सा वाला दूसरा हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन है, एंड वन मोर हार्मोन विच विल बी योर, कौन सा तीसरा हार्मोन? कोहेरिन। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इसका हार्मोन्स रेगुलेटरी ऑफ हार्मोन। हाइपोथैलेमस, यस, अभी अभी हमने देखा। उसमें होता है आपका रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं रेगुलेटरी हार्मोन्स। ठीक है? तो आरएफ, आईएफ, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स। डन? यस। थर्ड वाला आ जाओ चलो। इफ अमाउंट थर्ड ऑफ में एडीएच इंक्रीजेस। डिक्रीजेस इन द ब्लड, अगर ब्लड में एडीएच कम हो गया, देन मिक्चुरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीजेस। बराबर है। और वो डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दैट डिजीज? सर डायबिटीज बोल रहे थे ना? Insipidus. Yes. The disease is called diabetes insipidus. इंसेपेटस। Yes, yes, yes. चलो आ जाओ आगे। नंबर 4, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर कॉमनली? इसमें मैं मुझे भी लगा था कि दो राइट होंगे, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन ये करता है भूमि का शायद। डाउट था। मिल्क, भूमि ने ये डाउट पूछा था ना। भूमि, यस प्रोडक्शन सर। इज प्रोलैक्टिन रे। प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन हाँ सर, तब मैंने पहले प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोडक्शन किया, फिर बाद में गैमेटोजेनेसिस की। हाँ, इजेक्शन ऑफ मिल्क होता तो फिर ये बराबर होता, क्योंकि इसको ही हम लोग बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। भूमि, you understood or not? Yes, sir, I was confused in this. Milk ejection हाँ, तो and ये milk production. मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या बर्थ हार्मोन बोलते हैं इसको। बर्थ हार्मोन क्यों आपको पता ही है, बिकॉज दिस हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस। तो यहाँ भी राइट आंसर क्या होना चाहिए? चाइल्ड बर्थ। एम आई क्लियर? भूमि समझ में सर आया? तो चाइल्ड हाँ, बर्थ होता है? ऑक्सीटोसिन, हाँ वही। इट विल एक्सक्रीट द गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा? डाइयूरेसिस ऑक्सीटोसिन का नहीं है, एडीएच का काम है। डाइयूरेसिस इज अनदर नेम फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कर रहा है तू? समझा क्या? गैमेटोजेनेसिस बोला, गैमेटो। गैमेटोजेनेसिस इज एफएसएच।
गैमेट तैयार करने का काम किसका है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में Yes. आया क्या? भूमि, यू अंडरस्टूड द आंसर एंड द रीजन आल्सो? हाँ भूमि, It was correct answer. हम्म, I gave correct यू answer अटेम्प्टेड for द that. सेम ना? गुड गुड गुड। Yes. चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में है अभी, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज ब्रॉट अबाउट बाय। ऑक्सीटोसिन। हाँ, अभी उधर ही अभी हमने जो डिस्कस किया सेम क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया है। सर क्या हुआ था, शायद मैंने गैमेटोजेनेसिस इसलिए क्योंकि मैंने एंटर दबा दिया सबमिट की जगह, तो लास्ट में जाके वापस अच्छा अच्छा, सब कुछ मार्क करना पड़ा, तब चाइल्ड बर्थ की तरह गैमेटो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सर कंट्रोल द सिक्रीशन। बोलो, थायराइड। याद है? इजी क्वेश्चन है ये भी। थायराइड को थायराइड। पिट्यूटरी कंट्रोल करता है बाय टीएसएच। तो सर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अच्छा, ये थायराइड को टीएसएच कंट्रोल करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एसीटीएच कंट्रोल करता है, टेस्टिस को एफएसएच और एलएच कंट्रोल करता है। तो बचा क्या? एड्रिनल मेडुला। बच्चों भूल गए क्या? ये हाइपोथैलेमस के या ये पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं होता है। पढ़ा नहीं था क्या बराबर से? भूमि, इज योर आंसर करेक्ट? भूमि, मुझे याद नहीं आ रहा, Sir, शायद it is correct मेड्यूला answer मार्क for क्या me. होगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ो। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पे आ जाओ। न्यूरो हाइपोफाइसिस सिक्रीट्स। हाँ, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब आपका 7 आपका का हुआ, 7 बाकी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? छोटे बच्चों का क्वेश्चन है ये, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। पिट्यूटरी। हाइपोफाइसिस सिक्रीट्स, हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसे प्रोसिन एंड ऑक्सीटोसिन। हाँ, अभी क्या सिक्रेट करेगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस का 3 हार्मोन्स मैंने बोला था। एक होगा उसमें से ऑक्सीटोसिन, दूसरा होगा एडीएच, और तीसरा होता है कोहेरिन। वैसे वैसोप्रेसिन का ही नाम एडीएच है। एक और हार्मोन भी होता है बट इसमें दिया नहीं। सो द राइट आंसर विल बी हियर योर ऑप्शन 4। 4। इज दिस क्लियर भूमि? इट वाज वेरी इजी पेपर, Yes, सिंपल sir. पेपर था। सर लेकिन मुझे अच्छा नहीं आया, मुझे शायद 83 आया। देखते हैं, आई डिडंट रिसीव योर रिस्पॉन्सेज, अदरवाइज अभी मैं बता देता था कितना मार्क्स मिला है, क्या मिला है। चलो अगला वाला क्वेश्चन करो। नंबर 8 इज डन। नंबर 9 9 is about hypophysis cerebri is another name of so it is easy सर question again. Pituitary. Hypophysis बोला तो पिट्यूटरी होता है। 10 नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन। ये आया आपका, देखो, मिल्क प्रोडक्शन वाला इनिशिएट एंड मेंटेन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड्स। हार्मोन। करेक्ट। इज दिस क्लियर नाउ? बोलो बच्चों, समझ में आया? आ जाओ 11 नंबर पे। एफएसएच इज, उसका केमिकल नेचर बताना है एफएसएच का। ये वाला भी Glycoprotein. मैं छोड़ा था। हाँ बोलो अभी, चलो बताओ बताओ बताओ। इट शुड बी सर ये वाला कल ही ग्लाइकोप्रोटीन। किया था। Glycoprotein. यस, केमिकल नेचर याद है ना? ग्लाइकोप्रोटीन है ये। एफएसएच भी है, टीएसएच भी है, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जितने सेक्स हार्मोन्स हैं वो सब स्टेरॉइड होते हैं, है ना? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह वगैरह सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स में आते हैं। इंसुलिन इज योर प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। तो ये इजी वाला लॉजिक है, याद रख लो। केमिकल नेचर थोड़ा कुछ निमोनिक वगैरह मिलेगा आपको, तो उसमें से भी लर्न कर लो, प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। द टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आर जॉइंड हॉरिजॉन्टली बाय। कौन कनेक्ट करेगा? इससे इजी है ये, याद आया क्या मन्यू? सर हाँ ये सर ये ऐड किया। हाँ इजी है, वो सिंपल है। उसका रेंज भी बता सकते हैं हम, सेकेंड ट्रैकिया से 4 ट्रैकिया तक होता है। ऑलराइट, नाउ 13 नंबर। 13 is the main function of the thyroid थर्ड gland is to बेसल control. मेटाबॉलिक रेट बीएमआर।
मेन फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या करेगा ये? एसबीएमआर कंट्रोल करेगा. सो आंसर इज ऑप्शन 4. बराबर है. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन. Which gland stores hormone in intercellular space before secreting it? याद है, एक ही हार्मोन है जो अपना सिक्रीशन इंटरसेलुलर स्पेस में स्टोर करता है. एक ही ग्लैंड. Thyroid. यस, गुड जॉब भूमि. द राइट आंसर इज योर थायराइड. यस सर. समझ में आया? चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर. The same answer, thyroid. थायराइड. BMR चलो, is ऊपर ही दिया regulated by. Yeah, easy question. 15 number is thyroid gland. 16 number. The blood calcium level is lowered by the deficiency of. कैल्शियम से रिलेटेड कौन सा वाला हार्मोन होता है और कौन सिक्रेट करता है? Parathormone. हाँ हाँ सर, पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों होते हैं बच्चों. क्या किया आप लोगों ने? कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन. हाँ, कैल्शियम लेवल के लिए कैल्सिटोनिन होता है जो उसका लेवल कम करता है कैल्सिटोनिन, और पैराथॉर्मोन बढ़ाता है. तो इधर पूछा है कौन कम करेगा रे? सी सेल सिक्रीट करते हैं. याद आया? सी सेल्स, या इनको ही हम लोग सर बोलते हैं. ए होगा. एक इसमें दोनों दिया है, कैल्सिटोनिन भी और पैराथॉर्मोन भी बोला है. कैल्सिटोनिन कम करता है बच्चों. अच्छा रुको रुको रुको, वेट लेट मी रीड. ब्लड कैल्शियम लेवल कम कब होगा? किसकी डेफिशिएंसी से होगा? जो बढ़ाता है उसकी डेफिशिएंसी से. अच्छा, तो अभी बढ़ाएगा कौन, बताओ जरा. पैराथॉर्मोन. हाँ, कैल्सिटोनिन कम करता है, पैराथॉर्मोन बढ़ा देता है. भूमि, व्हाट यू रोट भूमि? Sir, I wrote parathormone. गुड जॉब. ठीक है, वही है, क्योंकि वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और 78 हो जाता अभी. हाँ. Yes, sir. I was also confused in the question, so I read it too. The blood calcium level is lowered by the deficiency of. जो बढ़ाएगा वो कम हो जाएगा, तो कैल्शियम कम हो जाएगा, तो बढ़ाने का काम तो पैराथॉर्मोन करता है. इसको हम लोग कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, याद रखो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कॉलिप्स हार्मोन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट. PTH, इन शॉर्ट PTH, पैराथॉर्मोन. डन. आ जाओ 17 नंबर पे. Which of the following gland produces anti-inflammatory hormone? Anti-inflammatory मतलब कौन सा हार्मोन आएगा इसमें बच्चों? कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स किसका हार्मोन होता है? कॉर्टिकॉइड्स किसका हार्मोन होता है, पता है ना? Adrenal cortex. यप, दैट्स द राइट आंसर. समझ में आया? लिखा यही आप लोगों ने? You attempted the same. Okay, glucocorticoid stimulates what? ग्लूकोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस. सब करता है ये. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज करते हैं. तो मेटाबॉलिज्म में आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ में ये भी बाकी काम करेगा. आपको लिखवाया है क्या? देखो जरा. 18. ओके, ये वाला ऑल ऑफ दीज है. जस्ट मेक इट श्योर, कंफर्म कर लो इसको. प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन, लिपिड्स का भी ब्रेकडाउन, और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोला है. आगे बढ़ो. 19 नंबर. What is there in the question number 19? Corticoids are the hormones which are secreted by. Corticoids अभी हमने पढ़ा. Glucocorticoids and all, they are all secreted by adrenal cortex. ठीक है, बराबर है ना? गूगल पे कंफर्म किया तो उसमें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ही लिखा है. ओके, ठीक है. आई विल ऑल्सो कंफर्म, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, चलो आगे बढ़ो. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20. फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन. एड्रेनलिन. यस, एड्रेनालिन. किसका हार्मोन है ये? हु सीक्रेट्स दिस? एड्रेनलिन ग्लैंड.
उसमें भी कौन सा पार्ट? एड्रेनल मेडुला। यस, एड्रिनल मेडुला। इसीलिए हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को फाइट, फ्लाइट या ट्रिपल एफ ग्लैंड बोलते हैं, याद है ना? सर ट्रिपल एफ ग्लैंड, उसमें 3 एफ कौन से होते हैं? फाइट, फ्राइट फ्लाइट एंड फ्लाइट। फ्लाइट। चलो, लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स किसको बोलते हैं? एंड हु सीक्रेट्स दोस लाइफ सेविंग? फाइट और फ्राइट तो एक दूसरे से सिमिलर भी है, लेकिन फाइट के लिए तो ब्रेवरी चाहिए होगा ना, तो वो कहाँ से आएगा? अरे इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर और इट इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिक रेट, इसीलिए वो एनर्जी आती है ना आप लोगों को। दैट्स व्हाई फाइट। गूज बम्प्स, है ना, इसे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो सब इसी का काम है, एड्रेनालिन का। गॉट इट? सर हाँ, लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स किसको बोलते हैं हम लोग? इन्हीं को बोलते एड्रेनलिन। हैं। हाँ, एड्रेनालिन को ही बोलते हैं। तो एड्रेनालिन कौन सीक्रेट करेगा? बोलो। एड्रेनल्स। एड्रिनल ग्लैंड। सो दैट इज द राइट आंसर। इजी। सर चलो 22 नंबर बताओ। इट वाज अ इजी पेपर एक्चुअली, यू सेकंड शुड हैव ऑप्शन। स्कोर्ड फुल मार्क्स इन दिस। भूमि, तो मैंने तो पढ़ा भी नहीं था ढंग से, क्योंकि स्कूल का एग्जाम का ही पढ़ रहा था। तो ये चैप्टर नहीं है स्कूल में अभी एग्जाम्स के लिए? सर है, लेकिन क्या वो टेस्ट 15 मार्क्स का टेस्ट में ये नहीं था, तो 15 मार्क्स का टेस्ट एकदम उसके एक दिन बाद ही था। चलो कोई बात नहीं। मतलब आज भूमि, तो। so far all answers are correct. Neil, Yes, sir. Neil, how about you? What's your response? Neil bro, चलो आ जाओ आगे। लाइफ सेविंग हो गया, अब ये मैच द कॉलम्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स में। डायबिटिस मेलिटस बोला तो सीधा सीधा यही आएगा, मेलिटस है ना? हाँ। नेक्स्ट आर्थराइटिस, कॉर्टिकल्स नहीं हो सर। देखो, मिक्सोडेमा डिसऑर्डर और हार्मोन यूज है ना। इंसुलिन डायबिटीज के लिए हो गया। कॉर्टिसोल, हिस्टामाइन, थायरॉक्सिन मिक्सोडेमा के लिए होता है। इसका ऑप्शंस का भी नहीं आया इस्तेमाल होता है। क्या? दिस, इसका ऑप्शंस क्या बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, सर अस्थमा मुझे के लग रहा लिए है तो हिस्टामाइन नहीं यूज होगा, क्योंकि वो एंटी हिस्टामाइन चाहिए, उसको ओवर सिक्रीशन होता है ना। तो यू शुड रिमेम्बर दैट। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्या लिखा आंसर आप लोगों ने इसका, बताओ। मैं तो टू लिखा है सर। हिस्टामाइन मतलब उससे रिलेट कर रहा है ना? अरे बच्चे, हिस्टामाइन एग्जैगरिएशन करता है ना। हिस्टामाइन का सिक्रीशन हो गया तो ओवर म्यूकस सिक्रीट हो जाएगा, और ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए डॉक्टर लोग एंटी हिस्टामाइन देंगे। एंटी हिस्टामाइन होना चाहिए यहाँ पे, तो ये बराबर मैच होता था। अब समझ में आया क्या? यस सर। तो राइट आंसर क्या है, समझ में आया? भूमि, इज दिस करेक्ट फॉर यू? भूमि, Sir, I forgot to आर्थराइटिस। calculate it. बट ये वाला तो देखो, ये तो आप लोगों ने मार्क नहीं किया होगा, ये भी मार्क नहीं किया होगा। इन दोनों में से ये कॉर्टिसोल बराबर है, इसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सिर्फ हिस्टामाइन के बदले एंटी हिस्टामाइन यहाँ होता तो फिर ये करेक्ट होता था। अब समझ में आया? यस सर। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23. 23 is, we know that the thyroxine controls metabolism in body. An autoimmune disease where the body's own antibodies attack the cells of thyroid is called. अब देखो, ऑटो इम्यून डिजीजेस में कुछ एग्जांपल आप लोगों ने सुने होंगे, ये भी इसमें थायरॉक्सिन। आ गया। हाँ, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड भी एक डिसीज है ये वाला, देखो। कैन यू गेस विच डिजीज? सर हाशिमिटो। हैशिमोटोस डिजीज। वेरी हाशिमोटो गुड। डिजीज। यस, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। डिड यू नो दिस? ऑटो इम्यून मतलब एज फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। तो कुछ डिसीजेस के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। हैशिमोटोस एक हो गया, फिर आर्थराइटिस भी इसी में आएगा, इसी कैटेगरी में।
माइस्थेनिया ग्रेविस आप लोगों ने सुना है क्या? माइस्थेनिया ग्रेविस? हाँ बच्चों, हाँ कि ना? उसमें वो आईलिड ड्रॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। सो सम डिसीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू एज फैक्टर, तो ये एक ऐसा ही डिसीज है। और एक यह डिसीज का नाम याद रखो, स्पोरोडिक गॉइटर। दिस इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू अच्छा, ये जेनेटिक गॉइटर है, जेनेटिक गॉइटर है, मतलब हेरिडेटरी गॉइटर भी हो सकता है, स्पोरोडिक गॉइटर। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस। हाँ, आ जाओ आगे, चलो नंबर 24। एक्रोमेगैली इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ STH। क्या होता है इसमें? एक्रोमेगैली में याद करो। भूमि, नील, आर यू देयर? क्या होता है STH इसमें? वाला राइट है। हाँ, आंसर इज करेक्ट। STH मतलब सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, उसको ही हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये एडल्ट्स चिल्ड्रन में होता है ये डिसीज, एडल्ट्स में होता है ये डिसीज, एक्रोमेगैली, ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ GH। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, याद आए क्या आप लोगों को? जायंटिज्म। नहीं, वो बच्चों में होता है जायगेंटिज्म। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, गोरिल्ला लाइक फेस, प्रोट्रूडिंग ऑफ दीज बोन्स, चिक बोन्स, चिन बोन्स, वो ऐसे बाहर आ जाते हैं। फिर इसमें हंच्ड बैक खाली मिलता है, जैसे। खाली जैसे, वही बताया था मैंने एग्जांपल जब रेगुलर पढ़ाया था तभी। हंच्ड बैक इज आल्सो अनदर सिम्टम ऑफ द सेम। डिड यू तो गेट मी? सर खाली को तो फिर जायंटिज्म और वो बचपन में एक्रोमेगाली था। दोनों है। अरे, जायगेंटिज्म इज इन चाइल्डहुड, ये वाला जो डिसीज है बच्चों, GIANT ना, स्पेलिंग जरा क्या होगा? सर लेकिन अगर एक्रोमेगाली में भी फिर हाइट ग्रोथ होता है। एडल्ट्स में क्या ग्रो होगा? अभी ऑलरेडी उनका हाइट ग्रो हो चुका है, अब और थोड़ी ना होगा, है कि नहीं? तो तो सर जो उसको खाली को फिर बचपन में जायंटिज्म हाँ, होगा और जायगेंटिज्म था अभी और अभी एक्रोमेगाली। एक्रोमेगैली है। तो ये जो चीन बोन है इसे बढ़ जाता है, इट ग्रोज एबनॉर्मली, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगैली। प्रोट्रूडिंग ऑफ फेशियल बोन्स, हंच्ड बैक होगा उसमें, उंगलियां मोटी मोटी हो जाती है हाथ की, पैर की। सो दोज आर ऑल सिम्टम्स। आई होप नाउ यू आर कॉन्फिडेंट विद इट। आर यू, भूमि, कंफर्टेबल? हाँ भूमि। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन। A patient of diabetes mellitus excretes glucose in urine even fats are when he is kept catabolized in the to form carbohydrate-free glucose. diet. This is because, बोलो, अगर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे नहीं फिर भी उनके यूरिन में ग्लूकोज होगा, क्यों? Why? Option one. Option? One. Yes. So the correct answer is this. Okay, मुझे fats are 78 आ रहा है, मतलब 77। तो फैट्स आर कैटाबोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज, तो फैट्स का ब्रेकडाउन होके ग्लूकोज बनता है, इसलिए उनके यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि एमिनो एसिड से तो ग्लूकोज बनेगा नहीं। तो ये दोनों तो ऑप्शंस आप बोल नहीं सकते। ग्लाइकोजन फ्रॉम मसल्स नहीं होता है ये, यहाँ लीवर होता है, डिस्चार्ज इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीवर। तो दैट्स द रीजन, आंसर करेक्ट विल बी योर ऑप्शन ए। अब बताओ भूमि, कितना रॉन्ग हो गया? बोलो। 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए शायद, 3 या 4। हार्ड लक, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अगले संडे को नया चैप्टर का टेस्ट दे दो आप लोग। अभी हर संडे भी मैं टेस्ट रखूंगा। इज इट ओके विथ यू? फाइन विथ यू? स्कूल एग्जाम्स का ही चैप्टर्स आप लोग कर लो प्रिपेयर। इफ यू विश, ये वाला चैप्टर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट दे दो, प्लांट ग्रोथ हो जाएगा ये वाला चैप्टर। आई नीड 2 more days, मैक्सिमम 2 lectures आई नीड। विल यू बी एबल टू डू? बोलो बच्चों, करोगे प्रिपरेशन प्लांट ग्रोथ का, या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज करोगे? आपका डाइजेशन भी हो चुका है, देखो कितना लैग कर रहे हो आप लोग।
आर वी डन विथ एक्सक्रीशन वाला टेस्ट? हो गया क्या अपना? बताओ जरा मुझे। भूमि, नहीं हुआ ना? देखो नहीं कितने चैप्टर सर। का टेस्ट पेंडिंग है। एक्सक्रीशन का पेंडिंग है, डाइजेशन का पेंडिंग है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का पेंडिंग है, फिर प्लांट ग्रोथ का पेंडिंग है। मतलब 4 टेस्ट आपके अभी भी पेंडिंग है। सेल साइकिल का ही टेस्ट हमने किया था ना पिछली बार, उसके बाद में कुछ नहीं किया। हाँ, स्केलेटन का हुआ है, सेल साइकिल का किया हमने। आई होप यू रिमेम्बर दैट। यस और नो? सर लास्ट की थी वो स्केलेटल्स की थी। सेल उसके डिवीजन वाला भी किया था ना उसके पहले हम लोगों ने, कि नहीं किया वो भी? हैव वी किया डन था। सेल सेल साइकिल वाला, सेल डिवीजन वाला भी हुआ है ना टेस्ट? चलो, तो 4 चैप्टर का टेस्ट पेंडिंग है। आप लोग बताओ मुझे, विच वन विल यू प्रिपेयर फॉर कमिंग टेस्ट संडे? भूमि, नील, उपमन्यु, बोलो कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? आई एम गिविंग सर यू आई द एम ओके चॉइस। विद एक्सक्रीशन। स्कूल में जो है वही कर लो ना। एक्सक्रीशन है सब लोगों को स्कूल एग्जाम्स के लिए? उपमन्यु, उपमन्यु बोलो, डू यू हैव दैट चैप्टर?